हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जादुई पतीला की कहानी। बच्चों, बहुत पहले की बात है। एक नगर में रामू नाम का एक किसान रहता था। वह गांव के एक जमींदार के खेत पर काम करके किसी तरह से अपना घर का खर्चा चलाता था। रामू के खेत थे, लेकिन उसके पिता के बीमार होने के कारण उसे अपने सारे खेत बेचने पड़े। मजदूरी में मिलने वाले पैसों से पिता का इलाज कराता और घर का खर्चा चलाता था। लेकिन अब घर का खर्चा चलाना भी मुश्किल हो गया था। वो हर दिन सोचता कि कैसे घर की स्थिति को ठीक किया जाए। आज भी इसी सोच के साथ किसान सुबह सुबह जमींदार के खेत पर काम करने के लिए निकल गया। खुदाई करते समय उसकी कुदाल किसी चीज से टकराई और तेज आवाज हुई। रामू के मन में आया कि आखिर ऐसा क्या है यहाँ। उसने तुरंत उससे को खोदा तो वहाँ एक बड़ा सा पतीला निकला। पतीला देखकर रामू दुखी हो गया। रामू के मन में हुआ कि ये जेवरात होते तो मेरे घर की हालत थोड़ी सुधर जाती। फिर रामू ने सोचा कि चलो अब खाना ही खा लेता हूँ। रामू ने खाना खाने के लिए अपने हाथ की कुदाल उस पतीले पर फेंक दी और हाथ मुंह धोकर खाना खाने लगा। खाना खत्म करने के बाद रामू ने अपनी कुदाल उठाने के लिए उस पतीले के पास पहुंचा। वहां पहुंचते ही किसान हैरान रह गया। उस पतीले के अंदर बहुत सारे सोने के सिक्के थे, बल्कि बहुत सारी कुदालें भी थीं। उसे कुछ समझ में नहीं आया। तभी उसने अपने पास रखी हुई टोकरी को भी उस पतीले में फेंक दिया। वो एक टोकरी भी पीतल के अंदर जाते ही बहुत सारी हो गई। यह सब देखकर रामू खुश हो गया और उसे जादुई पतीले को अपने साथ घर लेकर आ गया। वो हर दिन उस बर्तन में अपने कुछ औजार डालता और जब वो ज़्यादा हो जाते तब उन्हें बाजार में जाकर बेच आता। ऐसा करते करते किसान के घर की हालत सुधरने लगी। उसने इस तरह से बहुत पैसा कमाया और अपने पिता का इलाज भी करवाया। एक दिन रामू ने कुछ गहने खरीदे और उन्हें भी पतीले में डाल दिया। वो गहने भी बहुत सारे हो गए। इस तरह धीरे धीरे रामू अमीर होने लगा और उसने जमींदार के यहाँ मजदूरी करना भी छोड़ दिया। रामू को अमीर होते देख जमींदार मोहन को किशन पर शक हुआ। वो सीधे किशन के घर पहुंचा। वहां जाकर उसे जादुई पतीले के बारे में पता चला। उसने रामू से पूछा, तुमने ये पतीला कब और किसके घर से चुराया। डरी हुई आवाज में रामू बोला, साहब, ये पतीला मुझे खेत में खुदाई के समय मिला था। मैंने किसी के घर से चोरी नहीं की है। खेत में खुदाई की बात सुनते ही जमींदार ने कहा, यह पतीला मेरे खेत से मिला है तो यह मेरा है। रामू ने जादुई पतीला ना लेकर जाने की बहुत मिन्नतें की, लेकिन जमींदार मोहन ने उसकी एक नहीं सुनी। वो जबरदस्ती अपने साथ जो जादुई पतीला लेकर चला गया। जमींदार ने भी रामू की ही तरह उसमें सामान डालकर उन्हें बढ़ाना शुरू किया। एक दिन जमींदार ने अपने घर में मौजूद सारे गहने एक एक करके उसमें डाल दिए और रातों रात बहुत अमीर हो गया। एकदम से जमींदार के अमीर होने की खबर पीतल नगर के राजा तक पहुंच गई। पता लगाने पर राजा को भी जादुई पतीले की जानकारी मिली। फिर क्या था, राजा ने तुरंत अपने लोगों को भेजकर जमींदार के यहाँ से वो पतीला राजमहल में मंगवा लिया। राजमहल में उस जादुई पतीले के पहुँचते ही राजा ने अपने आसपास मौजूद सामान को उसमें डालना शुरू कर दिया। सामान को बढ़ता देखकर राजा दंग रह गया। होते होते आखिर में राजा खुद उस पतीले के अंदर चला गया।
देखते ही देखते उस पतीले से बहुत सारे राजा निकल आए। पतीले से निकला हर राजा बोलता, मैं पीतल नगर का असली राजा हूँ, तुम्हें तो इस जादुई पतीले ने बनाया है। ऐसा होते होते सारे राजा आपस में लड़ने लगे और लड़ लड़कर मर गए। लड़ाई के दौरान वो जादुई पतीला भी टूट गया। जादुई पतीले के कारण राजमहल में हुई इस भयानक लड़ाई के बारे में नगर में सबको पता चल गया। इस बात की जानकारी मिलते ही मजदूर रामू और जमींदार मोहन ने सोचा, अच्छा हुआ कि हमने उस जादुई पतीले का इस्तेमाल सही से किया। उस राजा ने अपनी मूर्खता के कारण अपनी जान ही खो दी। बच्चों, हमें इससे शिक्षा मिलती है, पहली की मूर्खता का अंत बुरा ही होता है। दूसरी है कि हर सामान का इस्तेमाल संभाल कर करना चाहिए, नहीं तो वह हानिकारक होता है। आपको मेरी कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कल मिलेंगे नई कहानी के साथ। बाय।